एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर हम अक्सर गलती कर जाते हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एग्जाम टेकअवेज। आइए इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम बहुत केयरफुल रहना है और आपको यह देख लेना है कि जो डिवाइस यूज की जा रही है वो लेंस है या मिरर है। कई बार यह गलती होती है कि हम पूरा क्वेश्चन कर देते हैं लेंस समझ के और डिवाइस एक्चुअली होती है मिरर। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत आराम से और केयरफुली पढ़ें। दूसरी बात, वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते। दे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ओनली रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ध्यान से देखें उसमें क्या लिखा है। कई बार उसकी लैंग्वेज को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है और यह डिसाइड करना पड़ता है कि इमेज क्या स्क्रीन पर मिल रही है, और अगर इमेज स्क्रीन पर मिल रही है तो समझ जाइए कि वो इमेज रियल है, क्योंकि स्क्रीन पर वर्चुअल इमेजेस हम नहीं ले सकते। ये हमने आपको कई बार बताया है कि मिरर, लेंस या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को जब आप यूज करें तो आप साइन कन्वेंशंस का बहुत ख्याल रखें, नहीं तो आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर या लेंस से, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, वो हमेशा नेगेटिव होता है अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफाइड अदरवाइज इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि वो राइट साइड में रखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस या मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है, जो कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होता है। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो वो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड पॉजिटिव होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। मैग्निफिकेशन के साइन से हम ये बता सकते हैं कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। कैसे, थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर m नेगेटिव है तो इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से आप इसको पता भी लगा सकते हैं। वो कैसे? देखिए, u होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, नेगेटिव, और h होता है पॉजिटिव। तो अगर हमें m को नेगेटिव रखना है तो हम v और h डैश का साइन मालूम कर सकते हैं, और आप फॉर्मूला में u और h का साइन लगाकर m का साइन नेगेटिव करने की कोशिश कीजिए, तो आपको v और h डैश का साइन मालूम हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। इसी तरह से अगर m पॉजिटिव है तो आप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से मालूम कर सकते हो कि इमेज होगी वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ फोकल लेंथ। याद रखिए, कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज हैं वो कन्वर्ज होती हैं मिरर और लेंस के लेफ्ट साइड में, विच इज नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। अगेन, क्योंकि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कन्वर्ज होती हैं मिरर और लेंस के राइट साइड में, विच इज पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। इसके बाद देखते हैं 3 RI फॉर्मूलाज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला नोट्स में हमने पढ़ा था, वीडियोस में देखा था कि एक फॉर्मूला होता है ये और एक फॉर्मूला होता है ये। दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। अब एक फॉर्मूला ये भी होता है विच इज इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया। अगर आप 2 मीडिया लें और उनका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें और उसकी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में रख दें, तो आपका ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा।
तो ये रिलेशन आपको ध्यान रहना चाहिए। और एक आखिरी बात कि जो पावर फॉर्मूला होता है उसमें फोकल लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर में लेनी चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर्स में दी हुई है तो उसको कन्वर्ट कीजिए मीटर में, तभी आप पावर की यूनिट को डायोप्टर बता सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं अपने एग्जाम में, जिससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और अगले वीडियो का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।